नमस्कार प्रणाम, मैं दिलीप कॉमेडी शो आप लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भाई साहब, जब किसी शादी की इनवाइट पे जाइए तो जाते ही सबसे पहले खाना खा लीजिए, वरना जितना लेट लगाइएगा रायता पतला और पनीर की सब्जी में से पनीर गायब होते दिखेगा। भाई साहब, कल मैं बस में सफर कर रहा था और बटन वाला मोबाइल चला रहा था। एक लड़की मुझसे बोली कि भाई साहब, इस जमाने में भी आप कीपैड वाला मोबाइल चला रहे हो। मैंने उससे कहा कि मुझे टच करने से ज्यादा मजा दबाने में आता है। तो यह बात सुनकर लड़की जाकर पिछला सीट पर बैठ गई। दोस्तों, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? भाई साहब, जब अपने ही बीवी से प्यार होने लग जाए तो समझ जाइए बुढ़ापा आने लगा है। भाई साहब, तुमका सबका हमें एक बात बतावा चाहिए है कि साली और घरवाली में का अंतर होत है। साली और घरवाली में सिर्फ एक ही अंतर होत है। साली जूता छुपाई के पैसा मांगत है और घरवाली जूता दिखाई के। भाई साहब, हम अपनी धर्म पत्नी से कहें कि तू हमरे अंदर ऐसा कौन सा चीज देख के हमसे शादी करी, तो कहा लाग बालकनी से देखे रहिन एक दो बार बर्तन घिसा। दुनिया में सब चीज का कीमत बढ़ गया है, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपया में मिल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों का कीमत कभी नहीं बढ़ता है। भाई साहब, दिल्ली की एक लड़की अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मुझे एक लड़का से मोहब्बत हो गया है। पिताजी बोले कि बेटी, लड़का रहता कहाँ है? बेटी कहने लगी, पापा दुबई में रहता है। फिर पापा बोले, बेटी इससे मुलाकात कैसे हुआ? बोले, फेसबुक पर मुलाकात हुआ, व्हाट्सएप पर बात हुआ और इंस्टाग्राम पे प्यार हुआ। ये सुनकर पापा बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, बल्कि ये बोले कि ऐसा करो, ट्विटर पे सगाई करो, टेलीग्राम पे शादी कर लो और फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा लो, गूगल से डाउनलोड कर लो और कुछ दिन बाद मन भर जाए दूल्हे से तो ओलेक्स पर बेच डालो। भाई साहब, हॉस्पिटल का मतलब अब जाके समझ में आया है मुझे कि सरकारी हॉस्पिटल का मतलब जान से जाना और प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब जमीन जायदाद से जाना। आजकल के मेहररुअन का तो आधा संडे यही सोचत सोचत निकल जात है कि आज बाल धोई या घर धोई या कपड़ा धोई। अंत में बेचारिन गुस्सा के अपने पतिन का धोई डावत है। गरीब क्लास के आदमी की तो मौज है, चाहे एप्पल का फोन महंगे से महंगा आ जाए या हवाई जहाज का किराया डबल हो जाए, हम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, भारतीय पत्नी अपने पति को 1 घंटा लेक्चर देने के बाद बोलेंगी, मैंने तो अब इन्हें कुछ कहना ही छोड़ दिया।
भाई साहब, अपने आप को गरीब मत समझिए, क्योंकि हर महीने अंबानी जी को 300 रुपया देते हैं, तब जाके वो अमीर बने हैं। अगर कोई छोटा बच्चा दिन में चैन की नींद सो रहा हो तो समझ जाओ अपने मम्मी को रात में नींद हराम करने के लिए चार्जिंग पे लगा हुआ है। भाई साहब, सुख का मतलब इस दुनिया में सिर्फ इतना ही है कि डॉक्टर और वकील को आप ना ढूंढें और पुलिस आपको ना ढूंढे। भाई साहब, एक चीज हम कहा चाहिए थे, एक गरीब आदमी अगर ज्ञान दिए तो नशेड़ी, वहीं अगर अमीर आदमी दे तो मोटिवेशन। दुनिया में सिर्फ फेसबुक ही एक ऐसी जगह बची है जहां सच्ची मोहब्बत आज भी जिंदा है। यहां ना तो उम्र का बंधन है, ना ही चेहरे का। अगर दो आदमी आपस में लड़ रहा हो तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप नीचे बैठ जाएं ताकि पीछे वाले को भी दिखाई दे। भाई साहब, अगर आपकी पत्नी आपसे झगड़ना बंद कर दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। हो सकता है वो किसी और से झगड़ रही हो। मतलब आप समझ रहे हैं ना। हमारी जिंदगी के सबसे बड़ा मिशन रहा शादी, और हम तुका सबका बतावा चाहिए थे कि हम शादी करा चाहत रहे सीता से और हो गए शीला से।